हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं BPCS 183 यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है सामवेगिक बुद्धि। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो संवेग होता क्या है और इसकी विशेषता क्या होती है। तो जैसे आमतौर पर हम लोग किसी भी मूड में होते हैं, जैसे कि हम प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं या क्रोध में होते हैं या उदासी होती है, तो ये सारे जो अनुभव होते हैं ना, ये सामान्य संवेग होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत लोगों ने दी है, जैसे कि मॉरिस का कहना है कि संवेग एक ऐसा जटिल भावात्मक अनुभव है जिसमें विस्तृत शरीर क्रियात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और जिसे लाक्षणिक व्यवहार पैटर्न द्वारा बाहरी रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि संवेगों को किसी विशेष आंतरिक या बाहरी घटना के प्रतिक्रिया के अनुभव में किया जा सकता है। ऐसी प्रतिक्रियाएं जो शरीर में शारीरिक उत्तेजना, जैसे कि हृदय गति हो गया, यानी कि मतलब साइंस के तौर पर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो जैसे कि हृदय गति हो गया, रक्तचाप हो गया, पसीना आना, हार्मोन छोड़ना आदि, ये सब शामिल होते हैं शारीरिक उत्तेजना में। दूसरा, कार्रवाई करने के अभिप्रेरणा में, जैसे कि खुश हो रहे हैं किसी चीज़ को देख करके, या फिर हमें दर्द हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तीसरा आता है वस्तु, व्यक्ति और स्थितियों से जुड़े हमारी जो संवेदना होती हैं, उनमें प्रत्यक्षण और विचार से हमारे संवेग जो है वो सृजित होते हैं। चौथा होता है कि संवेग जो होता है वो अपनी तीव्रता में भिन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, प्रसन्नता को सात्यतक के सबसे निचले सिरे पर महज जो शुक्र के तौर पर दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से जो चिड़चिड़ापन होता है और परेशानी होना, ये क्रोध के मृदु रूप हैं, जबकि उग्र और क्रोधात्मक जो होना है वो क्रोध संबंधी भावनाओं के कठोर रूप होते हैं। संवेग जो होता है वो भावनाओं के समान नहीं होता। भले ही हम दोनों शब्दों का प्रयोग समान समझें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भावना शब्द है वो किसी व्यक्ति के निजी सांवेगिक अनुभव होता है, ठीक है, और संवेग के आत्म प्रत्यक्षण को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब एक आता है कि एक अन्य संबंधित संप्रत्यय होता है मन स्थिति। तो संवेग हालांकि कम समय तक रहते हैं, लेकिन किसी विशेष घटना की प्रतिक्रिया में सृजित होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें संवेगों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है अंतर्वैयक्तिक प्रकार, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक प्रकार, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। जो इंट्रापर्सनल है उसे अंत व्यक्ति प्रकार कहते हैं, जो इंटरपर्सनल है उसे अंतर्वैयक्तिक प्रकार कहते हैं। जो व्यक्ति प्रकार होता है, ये उन प्रकारों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के भीतर के काम करते हैं। जैसे ये व्यक्ति के व्यवहार के मार्गदर्शन और निर्णय प्रक्रिया में मदद करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें और मानवों के तौर पर कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए वह हमें सूचित करते हैं कि हमें कब लड़ना है, कब हंसना है, कब खतरनाक स्थिति से पीछे हटना है। तो स्वयं के प्रति सम्मान की भावना से व्यक्ति अपनी देखभाल करने के लिए स्वयं ध्यान अपना प्रोत्साहित करता है, ठीक है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक। तो संवेगों द्वारा ये प्रकार एकाधिक व्यक्तियों के बीच संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि संवेगों को व्यक्त करने के कार्य अन्यों के लिए सूचित या संकेत के रूप में कार्य करता है कि कोई व्यक्ति उनके बारे में या उनसे संबंध के बारे में कैसे महसूस करता है। तो किसी की क्या मंशा हो सकती है उसके लिए, तो किसी की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि सकारात्मक मुखाकृति अभिव्यक्ति, जैसे कि मुस्कुराहट प्रदर्शित करना, अन्य लोगों को हमसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब एक्सप्रेशन ऐसे करना कि सामने वाला आपकी चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो उदासी दिखाना, दूसरों को सहानुभूति दिखाने के लिए सक्रिय कर सकता है। तो इस तरह की जो संवेगिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं ना, वो महत्वपूर्ण संप्रेषण और संबंध प्रबंधन उपकरण होती हैं। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार है। तो इस आयाम का संबंध इस बात से है कि समाज और संस्कृति के निर्माण में, रख रखाव में संवेगों का क्या योगदान है, ठीक है। जैसे कि विश्वास जैसे संवेग अक्सर सामाजिक गुण के रूप में कार्य करता है, जो सामूहिक में एक साथ रह करके चीज़ें होती है। तो सांस्कृतिक